लोगों के लिए बढ़ती जा रही है। इसके चलते तमाम जगह पर जलभराव हो गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री चौराहा जो है उसके ठीक सामने सिविल अस्पताल को जो ये रोड जाती है, ये वहाँ का नज़ारा है। कैसे लोग घुटने बराबर पानी में जो है वो होकर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ के पॉश इलाकों में इसका शुमार हो रहा है। लेकिन स्थितियाँ ऐसी हैं कि कोई भी यहाँ पे बिना, अगर कोई आ रहा है तो उसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। गाड़ियाँ भी यहाँ पे बड़ी दुश्वारियों के साथ निकल पा रही हैं। ये सिर्फ लखनऊ का आलम नहीं है, ये लखनऊ के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जलभराव की स्थिति इसी तरह से बनी हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ के पॉश इलाके की दिखा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री चौराहा से लेकर सिविल अस्पताल की तरफ जाता है। ये रास्ता, ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ पर घुटने बराबर पानी जो है वो भरा हुआ है, और जबकि बारिश को रुके हुए काफ़ी समय हो गया। आज सुबह कमिश्नर रोशन जैकब ने कई इलाकों का दौरा किया और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए जहाँ जहाँ जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश के चलते हादसा भी हो रहे हैं, दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। तो तमाम लोग यहाँ से जो है वो गुज़र रहे हैं, आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मतलब ये पॉश इलाकों की तस्वीरें हैं कि जहाँ से इस तरह की स्थितियाँ जो है वो बनती हुई नज़र आ रही हैं। और जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है, जहाँ तक लोग जा नहीं सकते हैं, वो उन जगहों पर भी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह का इससे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो मंजर नज़र आएगा। जहाँ पे लबरेज हैं, सड़कें लबरेज हैं, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये पूरे लखनऊ का इसी तरह का आलम है कि जहाँ पर जो है वो पानी भरा हुआ है और पानी के जल निकासी के इंतज़ाम व्यवस्थित नहीं किए गए हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये नगर निगम और दूसरे जो अन्य विभाग हैं उनकी लापरवाही भी इसमें शामिल है, क्योंकि समय रहते इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है। आज जब ये स्थितियां बनी हैं तो नगर निगम सहित सभी विभाग इस बात में लगे हुए हैं कि जलभराव से लखनऊ को कैसे निजात दिलाई जाए। कैमरामैन अमीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और सीमाब नकवी इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। रुक करेंगे सीमाब का, हमारे सहयोगी का। सीमाब, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, स्थितियां बहुत खराब है, हम देख रहे हैं। राजधानी लखनऊ का यह हाल है, दूसरे जिलों की तो कोरी कल्पना ही सिर्फ की जा सकती है। सीमाब, कैसी तस्वीरें, तमाम हादसे हुए हैं और क्या जानकारी और है आपके पास हमारे उन दर्शकों के लिए जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, देख रहे हैं? सीमाब, देखिए, लखनऊ के हालात जब जब ज़्यादा बारिश होती तब ख़राब होते हैं। फैजुल्लागंज, जानकीपुरम, पुराने लखनऊ के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जलभराव होना ही होना है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और फिर उसके बाद उनका तमाम सामान जो रहता है घर का वो बर्बाद हो जाता है। अब 2 दिन की बारिश ने लखनऊ की पोल खोल कर रख दी है। नगर निगम के अधिकारी बारिश से पहले तमाम तैयारी करते हैं और जो यहाँ की लखनऊ की मेयर हैं संयुक्ता भाटिया, वो दौरा करती हैं नालों का जा जाकर कि कितने प्रतिशत सफाई हुई, कितने प्रतिशत नहीं हुई। नालियों को साफ करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तब असलियत सामने आती है कि कागजों पर कितना काम हुआ और हकीकत में कितना काम हुआ। आज लखनऊ का जो पॉश इलाका है, बारिश जब हो रही थी तो वहाँ पर कमर के बराबर पानी भरा हुआ था। मुख्यमंत्री चौराहे से सिविल अस्पताल तक कोई भी आ जा नहीं सकता था, ये स्थितियाँ बनी हुई थी। इसी तरह से फैजुल्लागंज इलाका ऐसा है कि जहाँ 2 दिन बारिश होती है और 1 हफ्ते तक लोग वहाँ पे निकल नहीं पाते हैं। अनियोजित कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, इस तरह से जलभराव हो रहा है। जानकीपुरम के तमाम इलाके हैं, वहाँ पे इसी तरह से जलभराव हो रहा है। पुराने लखनऊ के कई इलाके हैं, वहाँ पे जलभराव हो रहा है और तमाम जगह पर पंपिंग सेट भी लगाए गए हैं कि पंपिंग सेट लगा के वहाँ से निकाला जाए। हाँ। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब बारिश की चेतावनी मौसम विभाग पहले दे देता है या बारिश से पूर्व सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए जाते हैं तो वो होती क्यों नहीं है। एक बात और आपको बताते चले, आज लखनऊ में जो बड़ा हादसा हुआ है, हाँ। 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दीवार गिरने से ये हादसा हुआ। लखनऊ में अभी तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर दीवार के किनारे, पुरानी दीवारों के किनारे सैकड़ों लोग अपनी झुग्गियां लगाकर रह रहे हैं। जब हादसा हो जाता है तब उनको हटाने का काम जो है वो किया जाता है, नहीं तो सारे के सारे विभाग बेफिक्र पड़े रहते हैं।
पिछली बार रिवर बैंक कॉलोनी में वही बारिश के मौसम में 2 लोगों की जान चली गई थी। छत के नीचे दबकर पुराना मलबा जो है बिल्कुल लोगों पे गिरा था। सीमा, जब बड़े हादसे हो जाते हैं उसके बाद ही हमारे जो जिम्मेदार हैं तब सबक लेते हैं। और संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। संजय, ये लग रहा है सड़कें हैं कि तालाब है, पहचान पाना मुश्किल है। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर कैसे एक्सप्लेन करेंगे संजय? उसका पोल कुल्फी के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे बहुत इलाका है और जो मुख्यमंत्री आवास के पास का इलाका है, जिसे कहा जाता है सिविल अस्पताल से लगी, और आपको लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ से जाते हुए भी दिख रही होंगी तमाम अधिकारियों की। अभी कुछ देर पहले नगर निगम के जो यहाँ से अधिकारी है वो निकले हुए हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से नालियाँ चौक है और पूरी तरीके से जल भराव बना हुआ। हालांकि नगर निगम की टीमें लगाई गई है, पंपिंग सेट के जरिए लोग पानी निकाला जा रहा है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप संजय, यही लखनऊ थोड़े दिनों में स्मार्ट सिटी भी बनने वाला है। ये स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाएं हैं संजय। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जाती है, स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे हैं। दावे कितनी हकीकत में है कि मैं पूरी तरीके से बदलाव कर दिया। कोई आउटर इलाका नहीं है, ये वो इलाका है जहाँ पर सरकार के नियम बनाने वाले लोग रहते हैं। यहाँ से पूरे प्रदेश को जो निर्देश जाते हैं, विकास की बात की जाती है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। आप और तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके किस परेशानी से लोग निकल रहे हैं, कितना जल भराव हो रखा हुआ है और पूरा पानी भरा हुआ है। मैं वापस लौटूंगी, एक बार रुक करते हैं हमारे सहयोगी सिमाब नकवी का। सिमाब, वही सवाल आपसे भी कि स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है लखनऊ, लेकिन देखिए छोटी छोटी जो चीजें हैं उस पर ही कोई सुधार नहीं है। देखिए बारिश तो लगातार कहर बरपा रही, 19 तक के लिए अलर्ट जारी है मौसम विभाग का, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बारिश का दौर फिलहाल अभी रुका हुआ है सीमा, लेकिन मुश्किलें कितनी तरीके से बढ़ गई है। नगर निगम जो है वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह विभाग है। इसमें अधिकारी आते हैं, कर्मचारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन कोई पालन नहीं होता है। स्मार्ट सिटी का जब काम चल रहा था कुछ दिन पहले, यहाँ पे सड़कें खुदी पड़ी रही और सालों साल खुदी रही, हादसा होते रहे। भारत समाचार ने उसके लिए मुहिम चलाई, फिर 1 हफ्ते तक लगातार मुहिम चलाई, तब अधिकारी जागे और सड़कों के मरम्मत का काम हुआ। नहीं तो किसी न किसी की गाड़ी उसमें फंसी हुई नजर आती थी रोज लखनऊ के अंदर। इसी प्रकार पिछली बार जब हादसा हुए थे, पुरानी बिल्डिंगें गिर रही थी और कई लोग जो है वो मारे गए इस हादसे में, तब नगर निगम ने 100 से ज्यादा बिल्डिंगों को चिन्हित किया था और उनको नोटिस जारी किया गया था कि इन बिल्डिंगों को या तो सुधरवा लीजिए और या तो गिरवा दीजिए, जो उनके मालिकान थे। लेकिन वो बिल्डिंगें आज भी सीना ताने जर्जर अवस्था में उसी तरह से खड़ी हुई हैं। उन पर किसी तरह की ना कोई कार्रवाई हुई है, ना उनको सील किया गया है, लोग रह रहे हैं उसमें। अब जब बारिश होगी, पानी उसमें जज्ब होगा और बिल्डिंग गिरेंगी तो फिर हादसा होंगे, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है नोटिस देके महज कि आप लोग रहिए, आप मरिए इसमें। और आज जिस तरह से हादसा हुआ है झांसी और उसके आसपास के 9 मजदूर मारे गए हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें आ जाती है, उसी के बाद हमारा सिस्टम जागता है। बहुत शुक्रिया।